Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me9534878769. हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप सबको क्लास 10th के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो है रियल नंबर्स चैप्टर हैं, अर्थात वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के पहले क्वेश्चन को लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 26, 25, 27, 24। 26, बी है 25, सी है 27 और डी दिए गए हैं 24। तो आप जान लें 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, अर्थात विषम संख्याओं की संख्या जो है वो सम संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक एक संख्या के बाद विषम संख्या आती है, इस प्रकार से लेते हैं। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो है, जितने सम संख्या होंगे उतने विषम संख्या आते हैं। 0 से 50 अर्थात 50 संख्याएं, 50 की आधी संख्या सम होती है, आधी विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे तो सॉल्यूशन होगा इस प्रकार करेंगे। 0 से 50 तक टोटल डिजिट हो गया 50, 50/2 बराबर 25 विषम संख्या। सम संख्या भी इतने ही होंगे। इसका आंसर होता है, आंसर नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसों और मौसों का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लसों यानी एलसीएम और मौसों अर्थात एचसीएफ का अनुपात है। तो दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को निकाल करके अनुपात करेंगे। चूंकि लसों दिया है पहले, तो एलसीएम पहले निकालेंगे। सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। सबसे पहले एलसीएम 5, 15 और 20 का लेंगे। फिर एचसीएफ यही 5, 15 और 20 का। तो एलसीएम निकालना है। 5, 15 और 20 का एलसीएम यदि निकालते हैं तो आता है, ऐसी संख्या होता है एलसीएम सबसे छोटी संख्या जो कि तीनों से विभाजित होता है। तो 20 के बाद 40, 60। 60 जो है 5 से विभाग लगता है, 15 से भी, 20 से भी। इस प्रकार एलसीएम होता है 60। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम इस प्रकार से। 5, 15 और 20 का निकालेंगे। 5 से 1, 3 और 4। इस प्रकार 60 आएगा, गुना करेंगे तो। एचसीएफ निकालना है तो 5 से डिवाइड हुआ रहा है सब में, इसलिए एचसीएफ हो गया 5। और 5 और 60 का अनुपात करेंगे तो घटाएंगे। 5 से 5, 12/1। तो इसका आंसर हुआ 12/1। इसके दिए गए विकल्प है, ए में दिए गए हैं 9/1, बी में दिए गए हैं 4/3 और इसके विकल्प सी में जो दिए गए हैं 11/1 और डी ऑप्शन में दिए गए हैं 12/1। तो सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। आंसर नंबर हो गया डी, नंबर डी। ये रफ कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय कौन है ये चुनना है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं √10, √24, √35, डी में दिए गए हैं √121। तो यहाँ देखना क्या है, इसमें सबके गुणनखंड करेंगे, जिसका रूट हटा सकते हैं वो होगा परिमेय संख्या, जिसका रूट नहीं हटा सकते हैं वो अपरिमेय संख्या रहेगा। तो यहाँ देखते हैं √10 का मान देखते हैं, तो √10 का खंड आता है 2 × 5, तो नहीं हटेगा इसका रूट। 24 का देखते हैं, तो 2 दूना 4, 6 24, तो 2√6 आता है इसका भी रूट नहीं हटता। 35 का करेंगे 5 × 7, √121 का देखते हैं, तो 11 × 11 अर्थात 11। तो केवल नंबर डी का जो है रूट हटा सकते हैं, अर्थात आंसर नंबर होगा डी है परिमेय संख्या। इसका आंसर हुआ डी नंबर है √121 परिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36। यदि दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है तो a का मान है। दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 और मौसो 2 है। मौसो अर्थात HCF 2 है, तो a का मान है। a का मान बताना है, तो a का मान क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और डी में दिए गए 1। तो सबसे पहले दो संख्याओं का जब HCF एलसीएम दिया रहता है और उसमें एक संख्या दिया रहता है, दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर a के रूप में सूचित किया गया है। a मानेंगे a = HCF × LCM बाय एक संख्या जो भी दिया रहेगा, चूंकि दूसरी संख्या a माने इसलिए यदि a के जगह b यदि मानते हैं इस तरह से निकाल सकते थे। यहाँ तो पहली संख्या कर देंगे और कोई बातें नहीं है। दोनों संख्या का HCF एलसीएम को गुना करेंगे और 18 से भाग कर देंगे एक संख्या से। तो 2 × 36 बटे 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, हो गया आंसर 4। आंसर नंबर हो गया सी में 4 दिया गया है, आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो है। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं
हैं तो उनका मौसो है, अर्थात उनका मौसो निकालना है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, अभाज्य संख्या जो होती है उनका मौसो हमेशा 1 होता है। कैसे भी जांच करके दिखा देते हैं। P और Q अभाज्य संख्या है तो मौसो कोई भी संख्या अभाज्य लेते हैं, जिसे मान लेते हैं 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या। 2 और 3 में किससे भाग लगता है? तो केवल 1। दूसरा उदाहरण लेते हैं 5, 7, ये भी अभाज्य संख्या है, दोनों में किससे भाग लगता है? 1। इसलिए अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है। ये पॉइंट याद रखें हमेशा। अभाज्य संख्याओं, 2 की जगह 3 भी रहेगा तो भी 1 ही होगा, का मौसो अर्थात HCF हमेशा 1 होता है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन है 2, 0, 1 या 2, 1। ऑप्शन था इसका 2, 0, इसमें था 1 और 2 और डी में है 1। तो आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि ये रूल्स के अनुसार होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 ही होता है। ये आप रूल्स हमेशा याद रखें। आंसर नंबर हो गया डी अर्थात 1। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल है 10, 6, 8, 4। 10, 6, सी में दिए गए 8 और डी में दिए गए हैं 4। तो इसका ऑप्शन है 10, 6, 8, 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पता करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, हमेशा इसको याद रखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो सम संख्या है भी और अभाज्य भी है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 4 है, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 4। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। गुणनफल अर्थात मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 4 × 2, 4 2 = 8। आंसर हुआ 8। आंसर नंबर है सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके बाद में दिखा रहा हूं। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, इसको चुनना है। 29, 25, 16 और 15। तो अब जान लें आप, अभाज्य संख्या जो होता है उसका गुणनखंड हमेशा केवल 2 होता है। 2 ही, 1 और स्वयं वह संख्या। ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या, यानी 2 अपवर्तक वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ देखते हैं 29 में का खंड करेंगे तो मात्र 1 से और 29 से भाग लगता है, तो 29 ही है अभाज्य संख्या। 25 की बात करें तो 5 × 5 25 होता है, 5 से भाग लगता है इसमें। 1 और 25 के अलावा 16 में भाग करें, 16 में 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 8 से भी और 16 से। 16 भी भाज्य संख्या है, 15, 3 और 5 विभाजित होता है। इस तरह से 29 है अभाज्य संख्या। आंसर होगा इसका नंबर ए 29।
अभाज्य संख्या है। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि केवल 2 अपवर्तक हैं, केवल 2 अपवर्तक अर्थात गुणनखंड। 29 के केवल 2 अपवर्तक हैं, इसलिए अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 3.27 ओवर रेकरिंग है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, डी है एक अपरिमेय संख्या। तो अब आप देखें कि 3.27 ओवर रेकरिंग 3.27 है, ओवर रेकरिंग है। इसका मान मैं निकाल करके पहले आपको दिखा रहा हूँ। तो जब इसका रेकरिंग हटाते हैं, ऐसे रेकरिंग हटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह है, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का हमेशा मान याद रखें कि हमेशा मान निकलता जो है वह एक परिमेय संख्या ही होगा। अशांत आवर्ती दशमलव, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत आवर्ती, तो ही कंडीशन होता है। अशांत अनावर्ती होने पर नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या का है। तो इसका यदि रेकरिंग हटाते हैं तो इस तरह से 327 माइनस 3/99 माइनस करेंगे तो आएगा 324/99। 9 से डिवाइड भी कर देंगे तो 1 आएगा। 36/11 36/11 आता है इसका मान। 36/11 क्या है? p/q के रूप में है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा इसका परिमेय, एक परिमेय संख्या है, अर्थात बी नंबर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए कोई भी पूर्णांक m, अर्थात m का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो इसको m का मान रख करके विकल्प की जांच करेंगे, और यदि सम संख्या आंसर जिसमें सभी 1 से भी संतुष्ट करता है, 2 से भी, 3 से भी, आंसर सम ही आता है, तो वह विकल्प सही है। जांच करते हैं अब हम। m का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 + 2 हो गया 3 तो विषम संख्या है, तो आंसर नंबर ए नहीं होगा। मान रखे हैं और m का मान रखते हैं फिर इसमें 1, तो होता है 2 × 1 2 + 1, ये भी हो गया 3, ये भी नहीं होगा। m का मान यहाँ रखते हैं 1, तो 1 × 2 होता है 2 तो सम संख्या है। अब 2 रखते हैं मान 2 × 2 4 होता है, 4 भी सम संख्या है। 3 रखते हैं मान 3 × 2 6, तो 6 भी है सम संख्या। अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ, चूंकि आंसर नंबर सी ही होगा सही, क्योंकि हर मान को संतुष्ट करता है और सब का आंसर सम संख्या ही आ रहा है। यहाँ m का मान लेते हैं 1, 2 × 1 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, विषम संख्या है, तो आंसर डी भी नहीं होता है। जांच करते हैं, जांच करने का नियम है m = 1 2 3 रखने पर। नंबर सी को जांच करके दिखाते हैं। 2m का मान रखते हैं 1, 2 × 1 = 2 हुआ। अब यदि m का मान रखते हैं 2 लेते हैं तो 2 × 2 हो गया 4 हो गया। m का मान 3 लेते हैं, 2 × 3 = 6 हो गया। देखते हैं 2 4 6 हर कंडीशन में एक सम संख्या ही आ रहा है, अर्थात यह आंसर सही है, सम संख्या के लिए संतुष्ट है 2m के रूप में। यह आप एक्सरसाइज में बना चुके हैं, ऐसे सिद्ध करने वाले सवाल थे जिसको आप सॉल्व कर चुके हैं, उसी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। आंसर नंबर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अर्थात कौन सा परिमेय संख्या है उसको चुनना है, परिमेय की पहचान करना है। तो यहाँ देखते हैं, परिमेय संख्या का पहचान करना है, अर्थात जिसका रूट हम नहीं हटा सकते हैं वो
अपरिमेय संख्या होता है और जिसका रूट हटा सकते हैं वो परिमेय होगा। तो 64 की बात करेंगे तो 8 8 64 होता है 8 और 81 9 81 होता है इसलिए 9। इसका तो रूट हट गया है तो ये पी बाई क्यू के रूप में है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय है अर्थात अपरिमेय नहीं है। आंसर तो होता है नंबर ए है सही। नेक्स्ट को भी जांच करके दिखाते हैं। अपरिमेय और परिमेय को गुना करते हैं तो आंसर होता है अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है। 21/35 की बात करें तो ये कटने वाला संख्या पहले कटा लेंगे। 7 21 7 5 35। तो देखते हैं रूट 3/5। रूट 3/5, 3 का भी रूट हटता नहीं और 5 3 भी जानते हैं कि आप अपरिमेय संख्या, 5 भी रूट अपरिमेय संख्या। यहाँ √2 √3 दोनों अपरिमेय है। √2 इंटू √3 √6 होता है, ये भी अपरिमेय है। तो आंसर नंबर ए सही है। आंसर नंबर ए हुआ अपरिमेय संख्या। तो इस विकल्प के आंसर नंबर है ए अर्थात √64/81 8/9 पी बाई क्यू के रूप में है, इसलिए ये आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिस संख्या के पहले तो पी बाई क्यू के रूप में करेंगे, उसको कटाएंगे। यदि आंसर कटता है किसी संख्या से तो उसके बाद जांच करना यह है कि जिस संख्या का हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो। 2 × 2 ⁻m × 5 पावर m के रूप में होना चाहिए उसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड। तो हर के गुणनखंड की जांच करते हैं। यहाँ तो हर क्या है 8 है, 8 का खंड करेंगे यदि तो 3/2 आता है। 15 की बात करें ये कटता नहीं है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका खंड आता है 2/3 × 5। तो 3 आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ पर तो केवल 2 है। तो 2 या 5 के रूप में या दोनों के रूप में गुणनखंड आता है तो हर का, तो वो शांत होता है। तो यहाँ पर ये दशमलव प्रसार शांत दर्शा रहा है। नंबर ए ही सही आंसर है। आंसर नंबर ए है क्योंकि हर का गुणनखंड में 2 है। 2 आना चाहिए तो 5, चूंकि आंसर हम जांच कर चुके हैं ये है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन को भी जांच करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको आंसर नहीं मिलता है आगे फर्स्ट ए नंबर में या बी नंबर में नहीं मिलता है तो सी और डी की भी जांच कर लेंगे, क्योंकि एक ही विकल्प होते हैं सही, इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी जांच उसी तरह से करें। हर का गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के रूप में है। 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6/5 का दशमलव प्रसार है 6/5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर क्या है 5 है। इसके पहले वाला सवाल में आप देखे थे हर 2 है तो भी शांत हुआ और हर 5 में भी शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ रहता है तो अशांत होता है, तो इसका भी विकल्प होगा शांत। आप इसके लिए रूल्स को आप जान लें और मैं रूल्स को लिख देता हूं इसके लिए। हर यदि रहता है 2m 5n तो होता है शांत। शॉर्टली मैं रूल्स को लिख रहा हूं। हर का गुणनखंड देखना है। पावर m का मतलब 0 भी मान ले सकते हैं, तो केवल 2 हो सकता है, केवल 5 हो सकता है, या दोनों रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नंबर यहाँ 5 है, इसलिए आंसर होगा ए शांत। आंसर ए शांत, क्योंकि हर यहाँ पर 5 है, इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं। नंबर 13 देखते हैं। 4 - √3 है, तो ये 4 तो है परिमेय संख्या। √3 की बात करें, √3 तो है अपरिमेय, तो परिमेय घटा अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से जोड़ें या घटा करें तो आंसर होता है अपरिमेय। परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर होता है आंसर अपरिमेय। ये रूल्स है, जांच कर सकते। तो अपरिमेय संख्या एक है, एक परिमेय है, दोनों का घटा कर रहे हैं, अपरिमेय आंसर आता है, इसलिए आंसर नंबर होगा बी। आंसर नंबर हो गया बी, अपरिमेय संख्या जो ये ऊपर में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है।
नंबर 14 क्वेश्चन को लेते हैं। अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय संख्या यानी जिसका हम रूट नहीं हटा सकते हैं वो अपरिमेय होगा। तो सबसे पहले लेते हैं 36/64। तो पहले तो ये काटते हैं, दोनों कट गए हैं तो कटाएंगे। 4 9 36 और हो गया 4 कम 4, 4 चौके 4 छके 24। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का होता है 4, 3/4। ये तो p/q के रूप में आ गया। ये तो परिमेय संख्या है यहाँ, लेकिन ढूंढना है अपरिमेय। 1 का वर्गमूल तो इसमें होता है 1 और 81 का होता है 81 का 9, 9×81। यहाँ देखते हैं √3/√5 है, तो √3 का भी तो रूट हटता नहीं और 5 का भी हटता नहीं। इस तरह से आपका ये आता है, दोनों संख्या क्या है? अपरिमेय है। √3/√5 दोनों अपरिमेय, अर्थात आंसर नंबर होगा सी। और इसकी बात करें -9, तो माइनस संख्या है। और 49 का तो -9 ये आ गया। 49 का होता है 7, ये तो p/q के रूप में आ गया। रूट बाकी केवल नंबर सी का रूट नहीं हटता, आंसर नंबर सी हुआ। आंसर हुआ सी नंबर, क्योंकि अपरिमेय यही है, जिसके रूट को नहीं हटा सकते हैं, अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 15। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी अभाज्य संख्या है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ हम बदले हुए हैं। अभाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंड देखेंगे उसका, और गुणनखंड 1 और स्वयं आए तो अभाज्य होता है। इसके अलावा कोई संख्या आता है गुणनखंड तो वह भाज्य संख्या होता है। यानी कोई संख्या 1 और स्वयं को छोड़ के किसी से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या होता है। 6 की बात करेंगे तो 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी, इसलिए भाज्य संख्या है 2 × 3। और इसकी बात करेंगे तो 3 × 3 हो जाता है, और इसकी बात करेंगे तो 3 × 5 होता है। तो सभी ये सभी भाज्य संख्या है। लेकिन 11 की बात करेंगे तो 11 में गुणनखंड करेंगे तो 1 × 11 होगा, इसलिए आंसर नंबर हो गया डी नंबर आंसर हुआ। डी नंबर क्या है? तो डी नंबर अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 1 और 11 है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये था रियल नंबर्स चैप्टर्स के, जो आपके मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर हैं, रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या। इसके 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।